क्या हो अगर हम यूनिवर्स की सबसे बड़ी स्पीड लिमिट तोड़ दें? क्या हो अगर हम लाइट से भी तेज़ ट्रैवल कर सकें? लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। आज तक कोई रॉकेट, स्पेसशिप या टेक्नोलॉजी इससे तेज़ नहीं जा सकी। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये कितना मुश्किल है। आइंस्टीन ने कहा था, जैसे जैसे आप लाइट की स्पीड के करीब जाते हो, आपका मास बढ़ता है और टाइम धीरे धीरे चलने लगता है। और अगर आप लाइट की स्पीड से चलें तो टाइम रुक जाता है, और अगर उससे भी तेज़। फिज़िक्स के मुताबिक ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी बन जाए, जैसे जिसे हम कहते हैं वार्प ड्राइव, जो स्पेस को ही फोल्ड कर दे, तो क्या होगा? तो आप अल्फ़ा सेंचुरी जा सकते हो, जो अर्थ से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है, सिर्फ कुछ सेकंड्स में। पूरी गैलेक्सी का टूर अपनी लाइफ में कर सकते हो। नए स्टार्स का बर्थ और उनकी डेथ लाइव देख सकते हो। और शायद टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल हो। हाँ, लाइट से ट्रैवल का मतलब हो सकता है पास्ट में जाना। लेकिन अगर आप अपने ही दादाजी से पहले पैदा हो जाएं तो फिर क्या होगा? शायद ह्यूमैनिटी बन जाए एक इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन। दूसरे प्लैनेट्स पे कॉलोनीज, नए जीवन की खोज और पूरे यूनिवर्स को समझने का एक नया दौर। लेकिन जब आप लाइट से तेज़ ट्रैवल करते हो, एक प्रॉब्लम आती है, कैजुअलिटी, यानी कारण पहले प्रभाव बाद में। अगर ये उल्टा हो गया तो रियलिटी बिगड़ सकती है। और जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे एग्जॉटिक मैटर, अभी सिर्फ इमेजिनेशन में है। लेकिन हर बड़ी खोज की शुरुआत होती है एक सिंपल सवाल से, क्या हो अगर, व्हाट इफ़। कभी उड़ना पॉसिबल नहीं लगता था, आज हम मार्स पे मिशन भेज रहे हैं। तो शायद लाइट की स्पीड भी सिर्फ एक चैलेंज है, लिमिट नहीं। तो क्या हो अगर हम लाइट से तेज़ चल सकें? शायद हम यूनिवर्स के राज समझ पाएँ, साइंस को दोबारा लिखें, और शायद फाइनली उस सबसे बड़े सवाल का जवाब मिले, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं?